बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 8 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पर हर पार्ट हर क्वेश्चन बहुत तरतीब से पूरी अरेंजमेंट के साथ मौजूद है। तो आइए आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 9। जी तो क्लास पार्ट 9 पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल गिवन है x और x की हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी x हैं क्लास उन सबको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है ना, पहले तो जो भी वेरिएबल x के साथ लिखा हुआ है वो सब कोशिश क्या करें एक साथ लिख लें, और जो 7 मेरे पास नंबर है उसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ राइट साइड पर। तो कर लेते हैं फिर ऐसा 3x/5। देखिए ये 2x/5 को भी मैं यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 4x/5 प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। और 7 को मैं शिफ्ट कर रही हूँ राइट साइड पर, तो यहाँ 7 प्लस का था, जबकि यहाँ शिफ्ट होने के बाद ये हो जाएगा -7। ठीक है क्लास, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ शिफ्टिंग की है। 7 को राइट पर शिफ्ट किया है, जबकि जो तमाम टर्म जो मेरी x पे थी उनको मैंने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया। यानी x वेरिएबल जितने भी थे जिनके साथ भी x लगा हुआ था उन सबको एक साथ लिख दिया, और नंबर को मैंने कर दिया सेपरेट, यानी कि उसको मैंने भेज दिया राइट साइड पर। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो मेरे पास फ्रैक्शन गिवन है वो कितने हैं, 1 2 3, टोटल 3 फ्रैक्शन है और सबके बीच में माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है ना, तो जाहिर है फ्रैक्शन है और सबके बीच में माइनस साइन है, तो ये भी किससे सॉल्व होगा, थ्रू एलसीएम। यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम में आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, न्यूमिनेटर का एलसीएम नहीं लिया जाता। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास लिखा हुआ है 5 3 5। हम इन तीनों को एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एलसीएम ले रही हूँ, 5 3 5। स्टार्ट करेंगे अपने स्मॉलेस्ट टेबल से, यानी कि 3 से। तो 5 कॉपी करेंगे, 3 1 जा 3 5। अब 5 का टेबल यूज करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 कॉपी होगा, 5 1 जा 5। तो मेरा जो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3 5 जा 15। अब हम एलसीएम की लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। एलसीएम मेरा क्या आ गया, 15। ठीक है जी, तो क्लास अब जरा देखिएगा, यहां पर अब मुझे बारी बारी हर फ्रैक्शन को पहले देखना है। तो पहले मैं इस वाले फ्रैक्शन को देख लेती हूँ। तो फ्रैक्शन को देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 5। अब मुझे 5 का टेबल इतना पढ़ना है, ठीक है ना, कि मुझे 15 मिल जाए। तो 5 को जब मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 को 3 तक पढ़ती हूँ, तो 5 3 तक क्या होते हैं 15। यानी 5 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 से। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर से मैं न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। यानी अगर मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो सेम न्यूमिनेटर को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 3 15 हो गया, ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन ऊपर जो हम लिखते हैं वो वही लिखते हैं जो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर आता है। ठीक है ना, तो न्यूमिनेटर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 3 टाइम करते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और साथ में क्या लगा हुआ है x कॉपी कर देंगे। इसी तरह से अब देखिएगा इस वाले फ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं हम। तो 3 के टेबल को मुझे इतना पढ़ना है कि 15 मिल जाए, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। यानी मैंने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 15।
सेम जो नंबर मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर से जिसको मल्टीप्लाई करवाया है, मैं न्यूमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। यानी मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो मैं न्यूमिनेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करवाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, बीच में साइन मेरा क्या लगा हुआ है, माइनस का, और इसके साथ वेरिएबल है वो क्या है, एक्स। जी, उम्मीद है कि आपको एलसीएम समझ आ रहा होगा। जी, तो क्लास अब हम आ गए हैं लास्ट फ्रैक्शन की तरफ। तो देखिए, आप मुझे 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 15 मिल जाए, तो 5 3 जा 15। 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, 3 से। सेम न्यूमिनेटर को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 3 से। जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाया जाता है, सेम उसी को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। बीच में साइन है मेरा माइनस का। 4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 3 जा हो जाएगा 12, और साथ में क्या लगा हुआ है, x। यहां पर लिखा हुआ है मेरा -7। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं, यहां पर अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने जा रही हूं। तो देखिए, यहाँ पर 9x जो है वो सिर्फ प्लस का है, बाकी ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। 10 भी माइनस का है और 12 भी माइनस का है। तो सबसे पहले माइनस माइनस वालों को हम प्लस कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों माइनस को प्लस करेंगे तो देखिए प्लस तो होगा, 10 में मैं 12 को प्लस तो करूंगी, लेकिन साइन में प्लस का नहीं होगा। ठीक है ना, जब कभी भी इस तरह से दोनों के साथ माइनस साइन लगे हो तो प्लस तो होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा, बिकॉज एडिशन सिर्फ नंबर की होती है, साइन की नहीं। साइन हमारा माइनस का ही रहेगा। और 10 में जब 12 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 22x। अपॉन में मेरा क्या लिखा हुआ है, 15 है। ठीक है, अपॉन में 15 है, इजिकल्स टू के इस तरफ -7 है। आप देखिए 9x मेरा प्लस है, जबकि -22x मेरा माइनस है, यानी अपोजिट साइन है, एक प्लस है दूसरा माइनस है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 22 में से मुझे 9 को क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर माइनस कर देती हूँ 22 में से किसको, 9 को। अब देखिए यहाँ पर क्लास 2 में से 9 तो नहीं जा सकता, बराबर वाले से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये रह जाएगा 1। 12 में से 9 को निकालेंगे तो मेरा बचेगा 3। क्या मेरा बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 12 में से 9 माइनस किए तो रिमेनिंग आया 3। इसी तरह से यहाँ पर मेरा क्या लिखा हुआ है, 1। 1 को हमने कॉपी कर दिया, 13 मेरा बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और 13 आपको पता है 13 के साथ साइन कौन सा आएगा, जाहिर है कि माइनस का आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का। जो साइन भी ग्रेटर नंबर के साथ लगा होता है, हमारे आंसर पे भी वही साइन आता है, बस इतना याद रखिएगा। तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है 22 के साथ, तो यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा, और साथ में लगा हुआ है एक्स, तो हम एक्स लगा देंगे। -13 अपॉन 13x अपॉन 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7। अब देखिए क्लास, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जितनी भी वैल्यू x के आसपास लिखी हुई है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो रही है, उनको मैं शिफ्ट कर दूंगी राइट साइड पे। तो 15 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। -7 से 15 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, -7 से 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 7 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 हो जाएगा, और 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 105। ठीक है ना। अच्छा, अब देखें, ये -13x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। जो चीज इधर मल्टीप्लाई होती है वो इधर शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाती है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ रहा है 105 और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन, तो हम लिखेंगे -105 और x की वैल्यू जो यहाँ पर 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। साथ में इसके माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे जी। तो क्लास यहाँ पर देखिएगा माइनस से माइनस इस तरह से भी कैंसिल हो जाते हैं। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह माइनस आ जाए तो हम दोनों माइनस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 105/13। क्लास ये भी आंसर हो सकता है, आपकी बुक में हो सकता है ये आंसर दिया हुआ हो, लेकिन इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ज्यादा बेटर है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया जाए, वरना अगर आंसर आप यहाँ भी देते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन देखिए किसी भी आंसर को अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होना तो आप कोशिश क्या करें कि फर्दर सिंप्लीफाई उसको कर दें, ठीक है ना। हो सकता है देखिए बोर्ड में आपके इसके मार्क्स डिडक्ट करने, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल था और आपने नहीं किया। और हो सकता है कि आपके किसी कोलीग ने, आपके स्टूडेंट ने, सॉरी आपके फ्रेंड ने कर दिया हो इस तरह से, तो फिर जाहिर है उसको मार्क्स मिल गए और आपके मार्क्स रह गए, क्योंकि जब पॉसिबल थी फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपने नहीं की तो आपने खुद अपना नुकसान किया, ठीक है ना। बेटर है कि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया करें। सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि 105 को हम 13 से डिवाइड कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ। 105 को हम लिखेंगे अंदर, 13 को लिखेंगे बाहर। अब हम 13 के टेबल को इतना पढ़ेंगे कि हमें 105 मिल जाए या 105 से कम मिल जाए। तो 13 अंदर 13 और 13 को अगर मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 3 हो जाएगा 15, 5 1 5 65। अभी तो बहुत पीछे है, तो 13 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, 9 3 27, 9 1 9 10 11, ये ज्यादा हो गया। 8 से कर लेते हैं, 8 3 24, 8 1 8 9 10 104 जी। 13 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आता है 104, यानी हमें 105 से कम मिल गया। तो 13 8 104 जी। 104 को जब मैं माइनस करती हूँ 105 से, तो देखिए 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा और बाकी 0 में से 0 गया, कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है क्लास, मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी सिखाया था। देखिए डिनोमिनेटर में जो मेरा लिखा हुआ है 13 वो तो एवरेज रहेगा, यानी 13 को तो मुझे हर सूरत डिनोमिनेटर में ही लिखना है। इन दोनों की पोजीशन को समझेंगे, जो सबसे लास्ट में लिखा होता है यानी जो मेरा रिमाइंडर होता है ये आ जाता है सबसे ऊपर यानी न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में मेरा वही 13 जैसे यहाँ लिखा था डिनोमिनेटर में, यहाँ भी हम 13 लिखेंगे, ठीक है ना। और ये जो नंबर मेरा 8 है जो क्वोशंट है उसको हम यहाँ एज अ होल नंबर लिखेंगे, तो 8 होल नंबर 1/13, दैट इज ओवर आंसर। आंसर वैसे ये भी ठीक है, यहां तक भी आप छोड़ दें, लेकिन ये मैंने फर्दर और सिंप्लीफाई कर दिया इसका, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, सिंप्लीफाई फॉर्म है, ठीक है। तो बेटर है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके दें आंसर जी। तो क्लास अब हम आ जाते हैं पार्ट 10 की तरफ। तो पार्ट 10 में देखिएगा दोनों के दोनों जो है वो मेरे फ्रैक्शन में है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम एलसीएम ले रहे थे ना क्लास, वो सिर्फ और सिर्फ किसके थे, नंबर के थे। अब इनके साथ वेरिएबल भी आ गए, ये देख लें, अब सिर्फ नंबर नहीं है जबकि यहाँ पर एक्स भी मौजूद है। तो वेरिएबल का एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी गौर से समझिएगा आप लोग। देखिए वेरिएबल का जब एलसीएम लेना होता है ना तो फिर हम दोनों टर्म्स को लेते हैं। अगर दोनों टर्म एक जैसी है तो एक ही दफा आएगा, लेकिन अगर दोनों टर्म डिफरेंट है, ठीक है ना, डिफरेंट है अगर दोनों टर्म, तो उस सूरत में फिर हम दोनों का एलसीएम लेंगे। जैसे कि अभी हमने लास्ट उसमें भी समझा चैप्टर 5 में एलसीएम का पूरा हमने चैप्टर पढ़ा, आपने देखा होगा एचसीएफ और एलसीएम। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एलसीएम कैसे लिया जाता है, नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर दोनों के दोनों नॉन कॉमन फैक्टर है ना, तो दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में।
यानी 2x माइनस 5 भी आ जाएगा और x माइनस 3 भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही नॉन कॉमन फैक्टर हैं तो दोनों के दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। तो जब हम इस वाले फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल यहाँ करना नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में करना है कैंसिल, ठीक है। 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कैंसिल हो गया और रिमेनिंग मेरे पास क्या है x माइनस 3। x माइनस 3 से तो x माइनस 3 कैंसिल नहीं हुआ ना, सिर्फ ये कैंसिल हुआ है। तो जो मेरे पास रिमेनिंग है, जो बच जाएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। यहाँ देखिएगा इस वाले फ्रैक्शन को अगर हम देखते हैं तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो यहाँ पर बचेगा वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके न्यूमिनेटर से, यानी कि 4 से। तो 4 से मैं मल्टीप्लाई किसको कर दूंगी, 2x माइनस 5 को। जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6 3 जा 18 माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 अपॉन में लिखा हुआ है 2x माइनस 5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6x है, यहाँ माइनस 8x है, तो x को x के पास लिख लेते हैं, नंबर को नंबर के पास लिख लेते हैं। जी, तो क्लास और यहाँ पर देखिएगा ये दोनों जो ब्रैकेट आपस में यहाँ पर डिवाइड हो रही हैं, जब हम इनको इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये यहाँ पर इस पूरी चीज से क्या हो रही है, इस पूरी चीज से डिवाइड हो रही है और यहाँ पर आने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कर देता है, पूरी टर्म को 0 कर देगा। तो ये तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बन जाएगा। तो मुझे ये चीज शो करने की जरूरत नहीं है। देखें 6x के पास मैं लिख लूंगी माइनस 8x और 18 को मैं लिख लूंगी 20 के पास, तो माइनस 18 प्लस 20 और जब इस वैल्यू को जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई थी इसको मैंने शिफ्ट राइट पे किया तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गई पूरी की पूरी और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद होल नंबर क्या बन गया, 0। जी, तो अब देखें यहाँ पर 6x प्लस का है, 8x माइनस का है, तो यहाँ पर अपोजिट साइन है तो 8 में से 6 को माइनस करूंगी, मेरे पास क्या बचेगा, -2। साइन माइनस की आएगी जो कि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है। यहाँ देखें माइनस का 18 है, प्लस का 20 है, तो यहाँ पर साइन देखें क्या है, 20 ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन, जबकि स्मॉलर के साथ माइनस साइन, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 20 में से 18 माइनस किया तो मेरे पास बचेगा 2 और 2 के साथ प्लस साइन आएगा। जी, अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, तो +2 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी तो ये हो जाएगा उधर जाने के बाद माइनस, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, जब 2 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस होगा और 0 में कोई भी चीज प्लस या माइनस हो तो 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमने 0 को हटा दिया, डायरेक्ट लिख दिया -2, ठीक है। उसके बाद देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से, जबकि यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं इसको 2 को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, ये -2 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये वाला 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1। दैट इज ओवर आंसर। जी, तो क्लास अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 11 की तरफ। देख लीजिए पार्ट 11, यहाँ पर हमारी लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल जो गिवन है वो है x, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन मौजूद है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा उस एक्सप्रेशन से। तो कर देते हैं, यहाँ पर 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई होगा 7x -4 से,
जबकि 15 जब उधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से हो जाएगा 7x प्लस 4। जी तो क्लास अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस ब्रैकेट से 10 को, तो 10 7 का हो जाएगा 70x माइनस उसके बाद 10 4 जा 40। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 15 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो 15 7 का हो जाते हैं 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 और प्लस 3 10। ये हो जाएगा 105x और 15 4 सा मेरा हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 2 प्लस होगा तो 6 हो जाएगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब हम क्या करते हैं x को x के पास शिफ्ट कर देते हैं और नंबर को नंबर के पास ले जाते हैं। तो x यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे और -40 को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का है 105, यहाँ आने के बाद माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 40 यहाँ पर माइनस का है, जब हम उसे उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ आने के बाद प्लस हो जाएगा। जी तो क्लास अब देखिएगा 70 मेरा जो है वो प्लस का है, जबकि -105 ये जाहिर है कि माइनस का है। दोनों के साथ अपोजिट साइन है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी 105 में से मुझे 70 को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। जी 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर देखिए 0 में से 7 नहीं जा सकता तो हम बराबर से बोरो लेंगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 0। 10 में से 7 माइनस होगा तो यहाँ मेरा रिमेनिंग होगा 3, यहाँ पर 0 रह गया, उतारने की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 35। अच्छा अब 35 किस में से रिमेनिंग है, 105 में से, और 105 के साथ साइन लगा हुआ है माइनस का, तो साइन हमेशा ग्रेटर नंबर वाला आता है। ठीक है, जो भी ग्रेटर नंबर के साथ साइन होगा वही हमारे आंसर में भी आएगा साइन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रिमेनिंग नंबर है 35, इसके साथ हम लगा देंगे माइनस साइन। यहाँ देखिए ये दोनों 60 और प्लस 40 दोनों के दोनों प्लस हो रहे हैं तो हम इनको प्लस कर देते हैं। 60 प्लस 40 मेरा हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ देखिएगा x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 35 x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं। साथ में माइनस साइन भी लगा हुआ है तो माइनस भी लिख देते हैं। जी तो अब देखिए यहाँ पर हम टेबल यूज करेंगे ऐसा जिससे कि ये दोनों के दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो, जा रहे हो। तो 5 का टेबल यूज कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 5 0 जा 0। ठीक है, 5 2 जा 10 और आगे 0 लगा हुआ है तो 0 मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पर x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 20/7। ठीक है क्लास, और साथ में माइनस भी लगा हुआ है। अच्छा माइनस यहाँ पर डिनोमिनेटर में लगा हुआ है क्लास, तो जब आपका आंसर आ जाता है तो आप माइनस को इस तरह से बीच में भी लगा सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी लगाएंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बेटर है उसे सेंटर में लगा दें माइनस साइन को। जी तो क्लास ये भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल आपकी बुक में हो सकता है यही आंसर आ रहा हो, लेकिन बेटर है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, जो कि सिंप्लीफाई हो सकता है ना, इसकी पॉसिबिलिटी है। जब न्यूमिनेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो तो उसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होती है, हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ, 20 को रखूंगी इनसाइड, न्यूमिनेटर हमेशा अंदर आएगा और डिनोमिनेटर को रखूंगी बाहर। 7 का टेबल इतना पढ़ूंगी कि मुझे 20 मिल जाए या 20 से कम। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। जाहिर है अगर मैं 21 करती हूँ तो वो 20 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 7 2 जा मैं कर देती हूँ यहाँ पर 14। माइनस करेंगे तो देखिए 0 में से 4 नहीं जा सकता, बोरो लिया, यहाँ 1 रह गया, 10 में से 4 गए, 6 रिमेनिंग,
1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम? देखिए माइनस साइन तो आ रहा है, वो तो हमने लगा दिया माइनस साइन, ठीक है ना। इन दोनों की पोजीशन सिर्फ देख लिया करें। डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है ना, सेम देखे डिनोमिनेटर में वही रहता है। पहले आपने लाइन लगाई और डिनोमिनेटर में सेम 7 को ही कॉपी कर दिया, ठीक है ना। 7 वहां पे डिनोमिनेटर पर था, यहाँ भी डिनोमिनेटर में रहेगा। सिर्फ इन दोनों की पोजीशन को देखा करें। ये देखें, ये जो यहाँ पर रिमेनिंग है, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मेरा आ जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में, और जो क्वोशंट है उसको हम एज अ होल लिखेंगे यहाँ पर, एज अ होल नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 होल नंबर 6/7। ये इसका फर्दर सिंप्लीफाई मैंने कर दिया है। तो आपकी मर्जी, अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है आंसर, और अगर नहीं लिखते तो आपकी मर्जी है। इस तरह से भी आप दे सकते हैं। बुक में आपकी शायद इस तरह से आ रहा है आंसर, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आप सिंप्लीफाई करके दिया करें आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 12 की तरफ। जी, तो पार्ट 12 में देखिएगा क्लास, ये भी हमारी एक्स वेरिएबल की फॉर्म में, ये भी एक्स वेरिएबल की फॉर्म में, दोनों फ्रैक्शन एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है, लेकिन अपोजिट साइड पे लिखे हुए हैं, यानी ये लेफ्ट साइड पर है, ये राइट पर है। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि इस वाले फ्रैक्शन को भी आप इस वाले फ्रैक्शन के पास ले आए, ठीक है ना। तो यहां पर ये देखिए प्लस का हो रहा है, और यहां आने के बाद माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पूरी टर्म किसकी है, प्लस की है, और यहाँ पर जब मैं इसको लेकर आऊंगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा देती हूँ, क्योंकि माइनस जब मैं लिखूंगी तो अब आप देखें ये दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो मैं यहाँ बाहर ब्रैकेट में माइनस लगा लेती हूँ, अंदर लिख लेती हूँ 7x-3/15, ठीक है। और इसी को इस तरफ -2 लिखा हुआ है, उसे हम वैसे ही लिखकर रहने देंगे जी। ये यहाँ प्लस का था, यहाँ आने के बाद माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब चाहे तो आप इसको लगा रहने दें माइनस को, कोई मसला नहीं है। बस यहाँ पर आप ये देख लें कि आप दोनों फ्रैक्शन में हैं और फ्रैक्शन के बीच में माइनस साइन लगा हुआ है। ऐसी सूरत में क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं ना। जब कभी भी फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस के साइन हो, तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में देखें क्या लिखा हुआ है, 10 और 15, और एलसीएम हमेशा किसका आता है, डिनोमिनेटर का। तो 10 और 15 का जब मैं एलसीएम लूंगी, देखिए आपके सामने ले रही हूं, स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करेंगे तो 2 के टेबल में 10 आता है, 2 का टेबल लेंगे, 2 5 10, और 15 को कॉपी करेंगे, 3 का टेबल यूज करेंगे, 5 को कॉपी करेंगे, 3 5 15, फिर 5 का टेबल, 5 1 5 5 1 5, तो 2 3 6 और 6 5 13। एलसीएम मेरा क्या आ गया, 30। लाइन लगाएंगे और यहां पर हम लिखेंगे 30, क्या आ जाएगा एलसीएम, 30, ठीक है। ये मेरा एलसीएम आ चुका है 30, और इक्वल्स टू के इस तरफ -2 लिखा हुआ है, उसे हम जस्ट कॉपी करते रहेंगे। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर, अब मुझे इस वाले अगर मैं फ्रैक्शन को कंसिडर करती हूँ, सेम इस वाले फ्रैक्शन को, तो ये अगर मैं 10 का टेबल पढ़ूंगी तो 10 का टेबल मुझे कितना पढ़ना है कि मुझे 30 मिल जाए। तो मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई अगर करती हूँ तो मुझे 30 मिल जाता है। किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 से, ठीक है। 10 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 30 मिल जाएगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये न्यूमिनेटर में ये पूरी ब्रैकेट जो है, ठीक है ना, इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है ना। सेम इसी तरह से अगर मैं 15 को यहाँ इतना मल्टीप्लाई करती हूँ कि मुझे 30 मिल जाए, ठीक है, तो 15 2 से क्या होता है 30, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 30 मिलता है। ये देखिए मैं लिख भी देती हूँ, 15 2 30 होता है। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ फ्रैक्शन में, तो इसका जो न्यूमिनेटर है, ये पूरी ब्रैकेट, वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा,
2 से। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि एलसीएम लेना आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिएगा अब ये पूरी ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से। तो बाहर मैं 3 लगा दूंगी और अंदर लिख दूंगी 3x माइनस 2। सेम इसी तरह ये पूरी ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से, साथ में माइनस साइन लगा हुआ है, 7x माइनस 3। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा, एलसीएम लेने के बाद जब आप इस तरह से एलसीएम ले लिया करें तो ये आपके चूंकि पेंसिल से लिखा हुआ, याद रखिएगा इसे पेंसिल से लिखिएगा क्लास, क्योंकि ये नॉर्मली लिखे नहीं जाते हैं। ठीक है, पेंसिल से लिखने के बाद जब आप एलसीएम ले लें उसके बाद आप इसको रब कर दीजिएगा, मिटा दीजिएगा। जी, तो अब देखिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 को इस पूरी ब्रैकेट से, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9x, 3 2 जा 6, माइनस साइन है साथ में, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, और इज इक्वल्स टू के इस तरफ लिखा हुआ है -2। ठीक है, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास x टर्म है और नंबर है, तो हम x को x के पास लिख लेते हैं, नंबर को नंबर के पास लिख लेते हैं, और साथ में ये भी देख लेंगे 30 यहाँ पर पूरी टर्म से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं इसी को तो इधर 2 से क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज जो चीज इधर डिवाइड होती है लेफ्ट साइड पे वो उधर राइट साइड पे शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको उधर शिफ्ट कर देती हूँ, और वेरिएबल को वेरिएबल के पास लिख लेंगे, 9x के पास ले आती हूं -14x को, -6 को मैं ले जाती हूं +6 के पास, और 30 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर शिफ्ट होने के बाद -2 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो आप देख लीजिएगा क्लास, यहां पर देखें 9 मेरे पास प्लस का है जबकि -14 माइनस का, यानी दोनों के साथ अपोजिट साइन है, तो यानी मुझे 14 में से 9 को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है ना, 14 में से 9 को मुझे माइनस करना है, तो 14 में से जब मैं 9 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना, 14 माइनस 9 क्या बचेगा मेरा, -5, और चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो मैं यहां पर भी माइनस साइन लगा दूंगी। अब देखें ये 6 मेरा माइनस का है जबकि ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर मेरा 0 बचेगा, लेकिन 0 लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, क्या जरूरत है आपको 0 लिखने की, जब दोनों कैंसिल हो ही चुके हैं तो खत्म हो गई है कहानी। उसके बाद देखिएगा जब मैं 2 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 3 जा 6 यानी कि 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -60, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जी, तो क्लास अब देखिए मुझे यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5x से क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो मैं डिवाइड कर देती हूँ, ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है -60, और 5 जब इधर आके डिवाइड होगा तो माइनस साइन के साथ आएगा। जी, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, और 5 1 जा 5, और 5 को 12 टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 12 जा 60, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 12। दैट इज ओवर आंसर। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरे पार्ट 12 कंप्लीट हुआ, तो इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग पार्ट हमारे रह गए वो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वीडियो समझ आ रही है, आपको जो आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक करने में देर हरगिज मत क्या करें, फौरन लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।